अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और बात करेंगे हम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की। जी हाँ, फैज़ हमीद साहब जो कि आईएसआई में चीफ रह चुके हैं, आईएसआई के डीजी आईएसआई भी रह चुके हैं, बहुत प्रोमिनेंट जगह पर रहे हैं। साथ साथ उनको थोड़े दिन पहले जी अरेस्ट किया गया। अरेस्ट क्यों किया गया ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। कई लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं या दूसरों के वीडियोस देखते हैं उनको मालूम है कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं। इनके ऊपर हाउसिंग स्कीम के मालिक को डरा धमका कर उससे पैसा लेने की और उसके अलावा कई दूसरी तरह के चार्जेस भी हैं। इनका एक तरह से जी कोर्ट मार्शल आज शुरू कर दिया गया है, बताया ये गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या सिक्योरिटी पर्संस की तरफ से आज मीडिया में ये खबर चलाई गई है कि जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनका कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इनके ऊपर कई एलिगेशंस जो हैं वो साथ साथ ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ यानी कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम करते रहे हैं, उनको मदद करते रहे हैं और कई तरह की एलिगेशंस उनके ऊपर लगी हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है उनके बारे में कि जनरल फैज हमीद साहब जो है उनके बारे में ये भी हमें बताया गया है कि जी वो इस वक्त जाहिर है कि उनको अरेस्ट किया गया है। उनको एक तरह से काफी क्लोजली एक तरह से मॉनिटर किया गया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और अब कहना ये है कि जी साथ साथ सिक्योरिटी पर्संस जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, मैं आपको उनकी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताना चाहूंगी। उनका कहना ये है कि फौज का हुकूमत में जो यानी कि जिस वक्त भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है, फौज का उसमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कहना है जी सिक्योरिटी पर्सन का। तो मुझे ये कहना है कि सर क्या मस्त जोक मारा है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, पाकिस्तान में अटैक करते हैं और टेररिस्ट वापस वापस भाग जाते हैं अफगानिस्तान में। तो इस बात के लिए भी मुझे ये पूछना है कि सर अगर यही कुछ अफगानिस्तान से आकर कर रहे हैं तो आप उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे? आप लोगों ने क्या मतलब मटर छील रहे हैं, चूड़ियां पहनी हुई हैं या पाँव में मेहंदी लगी है कि आप उन्हें नहीं पकड़ पा रहे? ऐसा मैं नहीं कही, ऐसा पब्लिक सोचती है। तो सारी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं और आकर बार बार आपको कहना चाहिए कि एक टफ टाइम देकर निकलते चले जा रहे हैं, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आप उन्हें पकड़। साथ साथ जी ये स्टेटमेंट भी दिया गया है कि फैज हमीद साहब जो हैं एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर बैठकर एक मखसूस सियासी जमात को ऊपर लाने का रोल प्ले कर रहे थे, यानी कि बोले तो पीटीआई को लाने का रोल प्ले कर रहे थे। जी हाँ, इनके लिए ये भी कहा गया है कि ये इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज के साथ भी जो है वो कोई वारदात करने की कोशिश की गई। साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के लिए बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, कहा गया कि उन्होंने अपनी फौज को सियासी रंग दिया, उन्होंने अपनी फौज में सियासत लेकर गए और पॉलिटिक्स खेली गई भारतीय जो फौज है उसके साथ। और बताया ये गया कि जनरल फैज हमीद जो है पाकिस्तानी फौज के साथ यही गेम खेल रहे थे। इसके अलावा जी ये भी कहा गया कि हिटलर भी जर्मनी में फौज को एक सियासी सोच के साथ चला रहा था और यही बात जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए भी आज बताई गई, यानी कि कही गई है सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से, यानी कि जो सिक्योरिटी पर्सन है उनकी तरफ से ये बात की गई। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कहा गया है कि मोदी ने भारतीय फौज को सियासी बनाया, मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई की और यही चीज पाकिस्तान में जनरल फैज हमीद साहब के लिए यही इल्जाम है। फैज हमीद साहब पर इल्जाम है कि सियासी काम कर रहे थे, यानी कि सियासत में थे और सियासी काम कर रहे थे। तो सर सियासत में कब फौज नहीं रही, आप अगर हमें ये बता दें तो भी बड़ा आपका भला होगा। और जाहिर है उसके साथ फौज का हुकूमत में बरसर इख्तिदार जो पार्टी होती है उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये भी कहा गया। मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काबिले एहतराम हैं फौज के लिए, ये भी बताया गया। मतलब ये कि आज एक ऐसे जोक्स चल रहे हैं पाकिस्तान में जिसका मुझे कोई एंड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये भी एक जोक है कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एहतराम किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो
और वो हमारे लिए इज्जत के काबिल है। और सर ये जो इज्जत आप देते हैं ये आप ना ही दिया करें तो अच्छा है। लेकिन खैर मुझे नहीं पता कि अगर ये इज्जत है तो फिर बेइज्जती क्या होती है। पाकिस्तानी फौज जो है किसी तरह से भी जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगी और ना ही पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जी लोग आते हैं वहां से और फिर लोग निकल जाते हैं। और साफ बात ये है कि फिर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है। जी हाँ, ये बताया गया है कि दहशतगर्द या टेररिस्ट जो हैं उनकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है। साथ ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में कई दर्जन के करीब जो है वो टेरर कैंप्स हैं और उसमें जो है ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो लोग जो है वो निकल के पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर अटैक करते हैं, ये कहा गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब इस वक्त सख्त मुश्किल में है, इसलिए कि इनको बनाया गया है जी बली का बकरा। जी हाँ, बली का बकरा एक चाहिए होता है कि जो सारी चीजें ये अकेले ही कर रहे थे, यानी कि ये इतने टैलेंटेड हैं कि ना सिर्फ ये कि इन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी बना दी, उसकी पार्टी को, इमरान खान साहब की पार्टी को ये पावर में ले आए, इमरान खान को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद अफगानिस्तान में जाकर इन्होंने कावा शावा तो खैर पिया था, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने बहुत एक्टिविटीज की। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन्होंने हरा दिया, जितने लोग बाकी थे इमरान खान वाले उनको जिता दिया। खान साहब की गवर्नमेंट भी यही चला रहे थे, करप्शन भी यही कर रहे थे। उसके साथ साथ हाउसिंग स्कीम जो है उसमें जो है उसमें भी ये जाहिर है कि करप्शन कर रहे थे। हाउसिंग स्कीम के मालिक को भी डराया धमकाया और कहा कि ये हाउसिंग स्कीम मेरे नाम कर दो, और मेरे नहीं मतलब फैज हमीद साहब के नाम कर दो, तो उनके नाम कर दें। और इसी तरीके से जितने भी एलिगेशन इस वक्त आ रहे हैं वो सबके सब इन्हीं के हैं, सारा किया धरा इन्हीं ने है, यानी कि ये अकेले ही सब कुछ करते गए और किसी को खबर तक ना हुई। इमरान खान साहब जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना सिर्फ ये कि 3.5 पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर है, बल्कि बीच में जो कुछ होता रहा वो सबका सब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कर रहे थे। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इनका अपना इदारा पाकिस्तान आर्मी का ऐसा कहना है और यही खबर जी सुबह से चल रही है। अब इनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है तो डेफिनेटली इनके साथ इस सारे कांड में, इस सारे गड़बड़ में, इस सारे करप्शन में, इस सारी सिचुएशन में और लोग भी शामिल होंगे। क्या उन्हें भी पकड़ा जाएगा या ये अकेले ही सबका पाप धोते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है जिसको लोग कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं सामने और कहा जा रहा है कि करप्शन में तो वो भी थे, यानी कि जो पहले आर्मी चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, क्या उनसे कुछ पूछा जाएगा? क्या उन्हें बुलाया जाएगा? आसिम सलीम बाजवा जिन्होंने के सी पैक को पैक करा दिया और बहुत सा पैसा लेकर और कई पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर 9-2-11 हो गए, उनको क्लीन चिट किसने दी? इमरान खान साहब ने। क्या उनको बुलाया जाएगा? क्या उनसे पूछा जाएगा या वो इसी तरीके से अपना पिज्जा डिलीवरी का काम करते रहेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अफजल, जी हाँ, इनका ये देखिए, ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने जी कोविड में काम किया था और इनका कहना ये है कि जी एक एक पेशेंट के ऊपर 25-25 लाख खर्च हुए। जी हाँ, यानी एक पेशेंट को 25 लाख, पता नहीं ये क्या गोल्ड की कोई मेडिसिन खिला रहे थे, क्या खिला रहे थे या कौन सी वैक्सीन लगा रहे थे जो 25 लाख की आ रही थी। इनसे भी कोई पूछेगा, इनसे भी कोई सवाल जवाब होगा कि जी आपका क्या सिलसिला है, या सबके सब जितने भी पाप हुए हैं उन सबको धोने के लिए सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही रह गए हैं? यानी कि वैसे तो खैर इनके ऊपर और भी बेशुमार केसेस जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं और हमने देखा कि कई बार ये अफगानिस्तान भी गए। अफगानिस्तान की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ इन्होंने, यानी कि जो तालिबान की नई गवर्नमेंट आई उसके साथ भी इन्होंने अपना आना जाना जारी रखा, वहां पे कावा भी पिया, कहा जी ये तो बड़ा ही जबरदस्त काम हो गया है और अफगानिस्तान में जो है नई गवर्नमेंट आ गई है और अफगानिस्तान जो है अब आजाद हुआ है। इस किस्म की बातें इन्होंने की। और अब अफगानिस्तान का इस वक्त जो हाल है, जैसे कि वहां कहा जाता है कि फीमेल्स की शक्ल तो क्या आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। और जो कुछ अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान में 2-3 दिन पहले किया कि जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया या सुनाया गया, प्ले किया गया, उस वक्त उन्होंने खड़े होने की जहमत नहीं की। क्या ये सारी चीजें, सारी बातें एक अकेले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कर सकते हैं? बहुत कुछ कर तो सकते हैं और किया भी होगा डेफिनेटली उन्होंने, क्योंकि वो पावर में थे। लेकिन उनके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, कुछ और टीम भी होगी, कुछ और लोग भी होंगे जो जिसके लिए उनसे पूछगछ की जानी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जी और कौन लोग थे जिनके साथ आप ये सब कुछ करते रहे।
ये भी बताया गया है कि फितना अल ख्वारिज यानी कि बोले तो टीटीपी, जी हाँ, हमें नहीं पता कि ये नया नाम रखकर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं। टीटीपी वाले खुद भी हैरान है कि इन्होंने हमारा नया नाम क्यों रख दिया, लेकिन खैर हम तो टीटीपी ही कहेंगे, आपको जो नाम रखना है वो रखते रहिए। बहरहाल फितना अल ख्वारिज यानी कि टीटीपी के लिए कहा जा रहा है कि उससे कोई डायलॉग नहीं होगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी माजी में भी एक सियासी जमात ने फसादियों से बातचीत की, अब भी ऐसा ही कहा जा रहा है, यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पहले भी उन्होंने टीटीपी वालों के साथ डायलॉग किया था और एक बार फिर यही करने की कोशिश की गई, लेकिन हम अब कोई डायलॉग जो है वो टीटीपी के साथ नहीं होगा। यानी आप टीएलपी के साथ आप लोग बात कर लेते हैं, टीटीपी के साथ भी कई बार बात की जा चुकी है और कई बार डायलॉग हुआ है और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे, इनको हिस्सा बनाएंगे पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के कल्चर का, पाकिस्तान की सोसाइटी का, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है कि अटैक्स चल रहे होते हैं। लेकिन इस किस्म की बातें क्यों हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं करते, क्यों जाके बलूचिस्तान के लोगों से डायलॉग नहीं होता, क्यों उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जाते, क्यों मिसिंग पर्सन का इशू जो है वो पाकिस्तान में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर कुछ दिन के बाद यही सुनने में आता है कि कोई ना कोई जो है उसको उठा लिया गया है या उसको किडनैप कर लिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है। और डेफिनेटली ये कोई किसी दूसरी कंट्री की एजेंसी, दूसरी कंट्री के लोग आके नहीं कर रहे, इसलिए कि अभी तक बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई इल्जाम लगा भी नहीं है कि हमने कहा हो या हमने सुना हो कि ऐसा कि जी बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का इशू है वो तो भारत करा रहा है, जी भारत उठा उठा के ले जा रहा है। ऐसी बात नहीं की गई, तो इसका मतलब यही है कि ये अपने ही लोग कर रहे हैं। वैसे तो खैर न जाने क्यों उठा के ले जाते हैं और उसके बाद बताते भी नहीं है, लेकिन खैर टीटीपी की बात तो कर ली जाती है, टीएलपी की बात जो है वो कब होगी ये हमें यकीनन इंतजार रहेगा, इसलिए कि टीएलपी जैसे लोगों का भी कुछ हल होना चाहिए। बहरहाल जनरल फैज साहब के ऊपर इस वक्त तरह तरह के एलिगेशन हैं और उनके लिए स्टेटमेंट भी आ रही है। कहा यह भी गया है कि जी वो एक रिस्पॉन्सिबल सीट के ऊपर थे और उसके बाद उन्होंने ये सारे काम किए, यानी कि उन्होंने फौज का हुकूमत में ना तो कोई लेना देना होता है, ना ही गवर्नमेंट ला रहे हैं ना ले जा रहे हैं, ऐसा भी कहना है आज जो स्पोक्स पर्सन थे फौज की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनका ये भी कहना है। लेकिन बात सारी ये है कि फौज का किरदार जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, इस बात को आप लाख इनकार कीजिए लेकिन पब्लिक अब मामू नहीं बनती। फौज का किरदार हमेशा से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तानी फौज का किरदार जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है और इसी वजह से हमने देखा कि 30 से 35 साल तक पाकिस्तान में फौज ने राज किया है। वैसे राज तो अभी भी कर रही है, सिर्फ सामने कुछ पपेट से जो है वो बिठा रखे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बना के, वरना जो है वो फौज ने हमेशा से ही पाकिस्तान को चलाया है या पाकिस्तान का जो हाल किया है वो सब हुआ है। लेकिन जाहिर है इसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने के हमारी एजेंसी या हमारी फौज के लोग हैं। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तानी फौज का या पाकिस्तान की एजेंसीज का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं रहा, मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। और बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस रही है फौज की, इसी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है और सिक्योरिटी का हाल भी जो खराब है उसकी रीजन भी यही है कि अपनी सिक्योरिटी के जो काम है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको छोड़कर बाकी सारे ही काम जो है वो करते चले जा रहे हैं, चाहे स्टील मिल हो, चाहे पीआईए हो, चाहे कोई बड़ा इदारा पाकिस्तान का उठा के देख लीजिए, वहां का जो हेड होता है वो चाहे नैब हो या कुछ भी, हर जगह पे रिटायर्ड फौजी ही लगाए जाते हैं। और अब मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने अब नया रूल लेकर आ गए हैं कि अब तो हाजिर सर्विस जो है फौजी वो भी सिविलियन इदारों में जॉब कर सकते हैं, उनके लिए भी नौकरियां तैयार हैं। और सिविलियन जो हैं वो गए भाड़ में, वो जाएं और जाके जो मर्जी करते फिरे, लेकिन अपना घर जैसे मर्जी चलाएं, लेकिन क्योंकि सारी की सारी जो जॉब्स हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सबकी सब दे दी जाएंगी हमारे रिटायर्ड या हाजिर सर्विस लोगों को। और कहा यह जाएगा कि इनकी वजह से ही हम बचे हुए हैं, वरना तो भारत कब का हमें खा गया होता। ये वो डायलॉग है, ये वो बात है जो सुनते सुनते बचपन से हम इस वक्त तक पहुंचे हैं और आगे भी शायद 100-200 साल हमारे लोगों को यही सुनना पड़ेगा। तो भैया आप लोग अपने आप को करेक्ट क्यों नहीं कर लेते? सिर्फ एक बलि का बकरा ढूंढ कर लाए हैं सामने ये दिखाने के लिए कि जी हम अपने दायरे को भी सही कर रहे हैं, हम अपने दायरे के लोगों को भी अरेस्ट कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली कीजिए। बिल्कुल जनरल फैज ने बहुत कुछ गलत किया होगा और किया है और कई लोगों को उसका अंदाजा भी है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों को आप कब अरेस्ट करेंगे, कब सामने लाएंगे और सजा कब देंगे? या फिर ये केस ही चलता रहेगा? कोर्ट मार्शल हो रहा है कि कोर्ट मार्शल कब होके खत्म होगा, उसके बाद सजा कब सुनाई जाएगी? या फिर सनी देओल जी की तरह जो हमारा हैंडपंप उखाड़ के ले गए और वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, क्या यही होता रहेगा? और आम लोगों को तो जो बेचारा बगैर हेलमेट के बाइक पे जा रहा होता है, जिसने अपने साइकिल के आगे लाइट नहीं लगाई होती, उसको तो फटाफट पकड़ के उसको सजा दे के फाइन लगा के और निकाल दिया जाता है। लेकिन इन लोगों का क्या? ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ, जी हाँ, इन लोगों का क्या? इन लोगों को कब सजा होगी? इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा? अब ये एक फैज हमीद को दिखा दिखाकर बाकी लोगों का क्या होगा? सिर्फ इन्हीं का कोर्ट मार्शल किया जाएगा? सिर्फ इन्हीं के ऊपर सारी एलिगेशंस है? इमरान खान की पार्टी इन्होंने बनाई थी? नहीं, इमरान खान की पार्टी में कई दूसरे नाम भी शामिल हैं और जनरल पाशा भी थे उसमें, जी हाँ, और भी कई लोग थे और जिनके नाम मैं पहले बता भी चुकी हूँ, आप लोगों को पता भी है। और ये सब लोग जो हैं, ये आखिर कब पकड़े जाएंगे? इन सब लोगों को आखिर कब सजा होगी? क्या पाकिस्तान को ठीक किया जाएगा या ये भी एक तरह की नौटंकी की तरह ही लिया जा रहा है कि कोई नौटंकी चल रही है और उसके बाद कहा ये जाएगा कि जी चाहे वो जनरल जहीरुल इस्लाम हो, चाहे वो जनरल पाशा हो या फिर फैज हमीद साहब, चले ये तो आपके स्टार कास्ट है ना, लेकिन साथ साथ जो बाकी के लोग थे वो भी कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम सभी जानते हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो एजेंसी या फौज से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। साथ साथ पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो जी हमेशा आपके मोहताज रहे हैं और आपके साथ मिलकर करप्शन तो उन्होंने भी बहुत की है, लेकिन जाहिर है कि उनके हाथ में वो पावर नहीं है जो पावर हमारी एजेंसीज या हमारी फौज के हाथ में होती है। तो क्या ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ऊपर केस चल रहा है, जो कहा जा रहा है कि जिनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है, क्या बाकी लोगों का भी होगा? क्या कोई सजा मिलेगी? इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होने वाला है या पाकिस्तान के लोग इसी तरीके से आटे दाल चावल और यूटिलिटी बिल्स के पीछे रोते रहेंगे? क्या एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाएगा? जो गलत सलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो गलत सलत हीरोज बनाए गए हैं पाकिस्तान में हिस्ट्री की बुक्स में, क्या उनको हटाया जाएगा? ये गौरी अब्दाली और क्या क्या मिसाइल्स के नाम आपने रखे हैं, क्या आप लोग अभी भी उनको हीरो मानते हैं? हम तो नहीं मानते भाई। अगर आप उनके नाम बदलने को तैयार हैं तो हम समझेंगे कि वाकई में पाकिस्तान जो है वो कुछ ठीक होने जा रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के वो लोग जिनकी तरफ से, जिनके इदारों की तरफ से, जिनके बड़ों की तरफ से गलतियां होती रही हैं और पाकिस्तान की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी है, अब वो पाकिस्तान को ठीक करने में इंटरेस्टेड है। या फिर ये कि ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का वो कौन सा आर्मी चीफ है जो पाकिस्तान में ही रहता है? हाँ, एक शायद असलम बेग साहब है या एक आध शायद कोई और होंगे जो वैसे ही आए होंगे सैर सपाटा करने, वरना पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो जनरल बाजवाई क्यों ना हो, पाकिस्तान में नहीं रहते। दुबई चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कहीं भी किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहते। उसकी क्या वजह है? क्या इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगेगी कि अपनी फैमिलीज को बाहर नहीं भेज सकते? क्या डुअल नेशनलिटी बंद की जाएगी पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में ये होगा कि कोई भी सिविलियन इदारे में रिटायर्ड फौजी या हाजिर सर्विस फौजी ना लगाया जाए? इतने सिविलियन है, 26 करोड़ की आबादी में आपको कोई सिविलियन नहीं मिलता जो सिविलियन इदारे चला सके। ये फौजी ही क्यों आके लगते हैं? इनको इनके काम से लगाइए कि सिक्योरिटी इनका काम है और जब ये रिटायर हो जाएं तो इनको कहिए जाके मटर छीलें। वैसे मटर छीलने से मुझे याद आया कि आप लोग आजकल मटर भी छील रहे हैं, मटर का सीजन भी आने लगा है और मुझसे तो मटर छीले नहीं जाते। तो ये एक वाहिद काम है जो पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छा करती है कि मटर भी छील रही है और मटर छील के पैकेट बना के जो है लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बचाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, अगर आप कहीं भाग भी गए, किसी और कंट्री में चले भी गए, वहां पर भी आप पाकिस्तानी ही कहलाएंगे। और अब तो सोशल मीडिया और उसका जमाना है, जितना मर्जी आप पाबंदी लगाएं, सोशल मीडिया से लोग हटने वाले नहीं है। तो अगर आप उनको कहीं दिख गए, दुबई, कनाडा, यूके, अमेरिका, तो लोग बड़ी बेइज्जती करते हैं सर, डरते भी नहीं है, डरना भी छोड़ दिया है। कुछ भी बोलते हैं आप लोगों को, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, तौबा तौबा तौबा, मैं तो यहाँ बता भी नहीं सकती। क्योंकि मुझे तो, आपको पता है कि मैं तो फजूल की बातें करती नहीं हूँ और बेकार की बातें करने का तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। इसलिए मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए कि जनरल फैज यानी कि बली का बकरा मैंने इनका नाम रखा है। जैसे भाई आप लोग भी तो नाम रख देते ना, कुछ भी नाम रख देते, टीटीपी बेचारे, अच्छा खासा टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम याद कर करके 1 साल के बाद तो मुझे नाम याद हुआ था। अब क्या है वो, खरजुल क्या है वो, फितरतुल ख्वारिज, पता नहीं क्या नाम रखा है, किस जबान का है मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही, ना ये हिंदी है, ना ये उर्दू है, ना ये इंग्लिश है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का नाम रख दिया उनका बेचारों का। मासूम लोग आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं ये क्या हमारा नाम रखा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से जल्दी फिर मुलाकात होगी और देखते हैं कि जनरल फैज जो है वो इस मुसीबत में से निकल पाते हैं या ये सिर्फ नौटंकी चल रही है या वाकई में कोर्ट मार्शल हो रहा है। क्या है ना कि डाउट रहता है मुझे। थैंक यू।